हेलो एवरीवन। तो मैं करने जा रही हूँ, मतलब व्लॉगिंग की शुरुआत हुई है और ये जो है ना लाइट पड़ रही है, तो लाइट को थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा क्योंकि जो है ना कहाँ कहाँ लगाऊँ मैं ट्राइपॉड को, सब जगह ऐसे ही हो रहा है। और गाइस अब मैं रख रही हूँ बर्तन क्योंकि मुझे बर्तन धुलने हैं। और एक दूसरी बात यह है कि हमारे रखी हुई है कल के जो है ना वो कढ़ी और चावल, और बस कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है जैसे दूध का, और जो दोपहर का भोग लगेगा वो मैं मखाने फ्राई करूँगी घी में उनके लिए। तो इस चीज़ का भोग लगाऊंगी गाइस। कुछ भी रख दो, फ्रूट्स रख दो। और देखो बात वही है कि भाव की जरूरत, भाव होता है बस, खाली भाव भाव से पूजे जाते हैं क्योंकि भगवान देखो ना तो खाना खाते हैं तो गाइस ऐसा है गाइस, मतलब ये अपना भाव है, अपना मन है कि हम उन्हें अपने जैसा समझ रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे जैसे बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान है, इसी वजह से हम भगवान को पूजते हैं। तो बस यही है कि हमारा भी वो मन की इच्छाएं हैं कि देखो जैसे हम हैं इस समय, हम भी मिट्टी में ही मिल जाते हैं, मिट्टी से ही पैदा होते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो गाइस वैसा है, तो भगवान की जो मूर्त है हम भी उन्हें ऐसे ही समझते हैं कि इनमें भी प्राण है, मतलब ये भी हमारी बातें समझते हैं, सुनते हैं। तो हम अपना अपने जैसा उन्हें करते हैं, जैसे हम खाते हैं, जैसे हम रहते हैं, हम उनको अपना जैसा करना चाहते हैं कि मतलब अपने मन में वो भाव रहते हैं, भाव से ही हम इनको सब चीज़ का भोग लगाते हैं। जैसे कि हम मतलब हम भी खाते हैं, चलो हमारा तो शरीर खाता है, नश्वर है, पर फिर भी हम सोचते हैं कि हम भी भगवान जैसी, मतलब वो जो छवि है हम अपने मन में रखते हैं कि हम भी भगवान को अपने जैसा ही भोग लगाएं। और बस ये है कि भगवान तो मतलब भोग लगा दो, फिर उसके बाद में हम ही उनको खा लेते हैं। बस मन में वो हो जाती है संतुष्टि सी कि हाँ जैसे हम इनको भोग हमने लगा दिया है, तो दूध का भोग लगा दिया है। अब मैं मखाने फ्राई कर दूंगी, मखाने कर दूँ, मतलब मखाने का भोग लगा दूंगी दोपहर को, फिर शाम को जो खाना बनेगा शाम का। और जो हमारे जो है ना कढ़ी चावल रखे हुए हैं वेस्ट जाएंगे, और कढ़ी में लहसुन प्याज नहीं डला है, तो लहसुन प्याज के बगैर सब्जी हमारी बहुत अच्छी रहती है, चाहे उसे 2 दिन खा लो 3 दिन खा लो, तो वो खराब ज़्यादा नहीं होती है। वैसे भी कढ़ी अगले दिन खा लेते हैं, और कढ़ी हुई, साग हुआ, बहुत अच्छी लगती है अगले दिन ये दोनों चीज़ें। तो गाइज आपको पता है मैं तो खा ही लेती हूँ, मैं तो अगले दिन खिला देती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बेटे को ऐसा हुआ है आज आज जो है ना मेरी गलती है, मैं आपको क्या बताऊँ, 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है ठीक से। अब पता नहीं क्या समझ लो क्या नहीं समझ लो, कभी कभी मेरे साथ में ऐसा हो जाता है, 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं हकीकत बताऊँ 2-2 बजे सो रही हूँ मैं। और आप में से भी पता होगा यूट्यूबर जो जितने भी यूट्यूब चला रहे हैं चैनल, तो वो भी जो है ना मैंने देखा है 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे तक लाइव चल रहे हैं, तो वो भी ऐसे हो जाते होंगे, लेट हो जाते होंगे।
तो गाइज ऐसा हुआ कि आज जो है बेटी स्कूल नहीं जा रही थी और बेटा, मैंने पूछा कि तू नहीं जा रही है स्कूल तो गोलू से पूछ कि वो जाएगा नहीं जाएगा। तो इसने कहा कि गोलू भी नहीं जा रहा। तो गाइज फिर मैं जो ना बिल्कुल कहते ना जब बिल्कुल मना हो गई तो मैं बिल्कुल सो गई। वो जो ना 5 बजे से अलार्म बजने लगता है तो मैं पूछ लेती हूँ कि किसको जाना है किसको नहीं जाना, क्योंकि गाइस ऐसा है कि बच्चे जो है ना अब तो अलग से भी कोचिंग वगैरह करते हैं ना, तो फिर उसकी भी तैयारी करते हैं, तो कभी कभी मतलब ये मिस कर देते हैं स्कूल जाना। मतलब गुड़िया तो जाती है, उसकी 12th है, वो तो रेगुलर जाती है, बस बेटे की थोड़ी रहती है। और गाइस थोड़ा बोलने में वीडियो बड़ा हो जाएगा तो पूरी सुन लिया करें, मतलब बातें भी सुन लिया करें कभी कभी, कि मतलब उसमें वीडियो में छुपा रहता है, फिर आपको लगता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब फिर आपको पता नहीं चलता। तो गाइस फिर जो है ना ऐसा रहा कि मैं उठी ना, बेटे ने मुझे डिस्टर्ब करा, सही बताऊं तो उसे भी लगता है कि चलो मम्मी को क्यों, उसने करा ही नहीं मुझे डिस्टर्ब। तो वो चला गया, वो सोचने लगा कि मैं वहां से ले जाऊंगा नीचे दुकान से, मतलब जैसे भी खाने पीने का। आज बहुत बहुत अफसोस सा हुआ मुझे, आगे की भी बात सुनो आगे क्या हुआ। तो वो सुबह सुबह नहीं दिया उसने, तो कॉल आई, कॉल भी हम रिसीव नहीं कर पाए, गुड़िया भी सोती रह गई, मैं भी सोती रह गई। फिर जो है उसके बाद में आंख खुली जैसे अपने टाइम पे, तो मैंने वो कॉल करी फिर उनको, दुकान वाले भैया को। उन्होंने ऐसे से कहा कि सुबह सुबह हम बिना पैसों के नहीं देते हैं सामान। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि आज मेरा बेटा भूखा रहेगा। मैं कभी मतलब जाने नहीं देती हूँ भूखा, कभी अगर तबीयत भी खराब होती है ना तो मैं फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। वैसे वो फ्रूट्स सुबह खा लेता है, बट वो आज पता नहीं सुबह उसका क्या क्या रहा। वो भी वैसे लेट ही हो गया था तो वो बाद में गया, मतलब उसको भी सोच के। तो फिर मैं उसका लंच बना के फिर मैं देख के आई स्कूल में। तो जब मुझे संतुष्टि पड़ी तब मैंने आके अपना काम करा और मतलब नहाई धोई, काम करके अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। फिर अब मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ, नाश्ता कर लिया है मैंने, बर्तन धुलने जा रही हूँ, तो मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो ये बात थी गाइस। और बस संतुष्टि इस बात की मिल गई कि मैंने उसका लंच में पहुंचा के आ गई। अब ये तो गाइस गाड़ी चलानी आती है तो मैं चली गई। वैसे भी मैं जाती, अगर ऑटो से भी जाना होता ना तो ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है तो मैं चली जाती। और गाइस कभी कभी हो जाता है ऐसा, और वैसे आगे से मैं ध्यान रखूंगी पूरा कि ऐसा ना हो, ऐसा ना ही हो कभी। क्योंकि मैंने जब से बच्चे मेरे स्कूल जाने लगे ना तब से मैंने कोई लंच चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे मैंने मखाने ही फ्राई करके दिए हो, कभी मैंने अपने बच्चों को बिना लंच के नहीं भेजा, बचपन से अब तक का है। और जब तक मैं जो है ना मतलब रहूंगी ऐसे, तो मैं बच्चों को लंच बना के देती रहूंगी, बस मेरा ये है। तो गाइस कपड़े भी पड़े हुए हैं, कपड़े भी मुझे तय लगाने। अब मैं धुल लेती हूँ बर्तन, तो मिलते हैं बाद में। ये देखिए, और कान्हा जी को भी भोग लग गया है, मेरे कान्हा जी। और कान्हा जी देखो मेरे पिंक ड्रेस में है आज, पिंक ड्रेस में एकदम सुंदर सुंदर लग रहे हैं। और हमें पता नहीं थी कि ड्रेस हमें कैसे पहनानी होती है, तो दिख रहे होंगे तो आपको, ये पिंक पिंक ड्रेस है, ये रही। तो बस यही है, तो मुझे संतुष्टि है, टाइम से मेरे काम हो गए गाइस, मुझे संतुष्टि है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिएगा। तो दोस्तों डिनर तैयार हो गया है। ये है मलका मसूर की दाल और खीरे और मक्खन मतलब बटर और रोटी। तो गाइस आ जाइए। और ये थोड़ी सी जो है ना, ये ज़्यादा ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में मैंने तड़कन लगाया है इसमें दाल में, और कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए।